आज हम लेकर के आए हैं परसेंटेज का चौथा क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले 3 क्लासों में आपको परसेंटेज बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। इस चौथा क्लास में आपको क्वेश्चंस के लेवल और भी उठाए गए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, चौथे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करना है कि सबसे पहले एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, जो कि पिछले क्लास में बताया गया था। बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा 2-4 सेकेंड। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, जो कि पिछले क्लास में बताया गया था। 10% का मतलब 1/10। 10 का 10% हमारा क्या होता है 1 होता है। 10 का 10% हम निकालते थे तो हमारा क्या आता था 1, यानी 10 का 10% हमारा क्या आता था 1। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारा पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो पहला दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 25% इसी में जोड़ दिया जाए तो 500 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या का 25% इसी में जोड़ दिया जाए तो 500 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में दिया है कि 25% इसी में जोड़ दिया जाए, यानी 25% बराबर हमारा क्या होता है 25% बराबर हमारा क्या होता है 1/4। 25% बराबर 1/4 हमारा होता है, यानी वास्तविक संख्या क्या थी 4 थी। ये हमारा वास्तविक होता है। पिछले क्लास में भी बताया गया था कि नीचे वाला जो भी आता है वो हमारा मूल और वास्तविक होता है, वही हमारा क्या होता है वास्तविक होता है। तो ये क्या कर रहा है कि उसी में जोड़ दिया गया, यानी ये 4 था तो 4 में कितना जोड़ दिया गया, ये कितना है 1, यानी 4 में 1 जोड़ दिया गया तो क्या निकल के आ गया 5। अब जब जोड़ दिया गया है तो वो संख्या किसके बराबर है 500 के बराबर है, यानी 500 प्राप्त होती है। जोड़ने के बाद वो संख्या 500 प्राप्त होती है, तो वास्तविक संख्या पूछ रहा है, यानी ये तो वास्तविक है पहले वाला। अब जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ है तो हमारा कितना प्राप्त हुआ है 500, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या है 5 यूनिट का वैल्यू हमारा जो है 500 है। 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या है 500 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो 1 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा 500 का 500 बटा में क्या हो जाएगा 5, यानी ये क्या हमारा निकल के आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 100। 1 यूनिट बराबर 100। तो हमसे कह रहा है कि वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या बताइए, यानी पहले संख्या क्या थी, तो 1 यूनिट बराबर 100। तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगी, यानी 100 से 4 में गुणा करा देंगे। 4 यूनिट बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 400। 4 यूनिट बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 400 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चलिए उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आप हमारा सारा क्लास कर लीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई भी किताब उठा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा आपका परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन होगा आपका हल हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अगर किसी संख्या का 14.2/7% इसी में जोड़ दिया जाए तो 5600 प्राप्त होता है। तो हमारा क्या प्राप्त होता है 5600 हमारा प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है कि 14.2/7% बराबर हमारा क्या होता है 1/7। अब करा कि इसी में जोड़ दिया गया है, यानी पहले 7 था तो अब इसमें कितना जोड़ा गया 1, यानी पहले 7 था तो अब जाकर के क्या हो गया है 8। 7 से हमारा क्या हो गया है 8 हो गया है। अब 8 जब हो गया है तो कह रहा है कि 5600 प्राप्त होता है। तो यानी जोड़ने के बाद हमारा 5600 प्राप्त हो रहा है, यानी ये 8 यूनिट की वैल्यू क्या है
8 यूनिट की वैल्यू क्या है 5600। 8 यूनिट की वैल्यू हमारा क्या है 5600। तो 1 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5600 बटा में क्या हो जाएगा 8, यानी 8 सत्ते 56। ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 700। यानी एक यूनिट की वैल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा 700, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 700। तो ये पूछ रहा है कि वास्तविक हमारा कितना था। तो वास्तविक ये हमारा होता है, वास्तविक नीचे वाला हमारा होता है, यानी 7 था वास्तविक। तो इसमें 700 का क्या करेंगे गुणा करा देंगे। इसमें हम क्या करेंगे 700 गुणा करा देंगे, 7 सत्ते 49, यानी 20, यानी हमारा वास्तविक संख्या क्या निकल के आ गया 4900। वास्तविक संख्या हमारा क्या निकल के आ गया 4900। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारा है कि अगर किसी संख्या का 20% इसी में घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या का 20% उसी में घटा दिया जाए तो 40 बनाता है, यानी 40 मिलता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? तो वास्तविक संख्या क्या होगी? हमारा क्या दिया हुआ है कि 20% दिया हुआ है। 20% बराबर हमारा क्या होता है 1/5, यानी पहले 5 रहा होगा, अब कितना घटाया जा रहा है 1, यानी अब घटाने की बात कर रहा है, यानी पहले 5 था अब 1 घटा दिया गया। पहले कितना था 5, अब 1 घटा दिया गया, तो हमारा क्या बचा 4। अब ये जब घटाया गया तो हमें मिला क्या है 40, यानी 4 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या है 40। 4 यूनिट का वैल्यू हमारा 40 है, तो 1 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40 बटा में 4 से भाग दे देंगे। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 10। 1 यूनिट बराबर हमारा क्या निकल के आ गया 10। तो वास्तविक संख्या पूछा है, तो वास्तविक संख्या हमारा ये वास्तविक होता है, तो इसमें क्या करेंगे 10 से गुणा करा देंगे, 10 पचे 50। वास्तविक संख्या जो हमारा निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा जो हमारा है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 40% लड़के हैं, एक विद्यालय में 40% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 120 है, यदि लड़कियों की संख्या 120 है तो कुल कितने छात्र हैं? तो कुल कितने छात्र हैं? तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। टोटल हमारा पूरा कितना होता है 100%। टोटल हमारा कितना होता है पूरा 100%। इसमें से क्या है कि लड़के कितने हैं? लड़के हमारे जो हैं कितने हैं 40%। तो लड़कियां कितनी बचेंगी? लड़कियां जो हमारी बचेंगी कितनी बचेंगी 60%। 40% लड़के हैं तो लड़कियां हमारी क्या हो जाएंगी 60% हो जाएंगी। पूरा 100 होता है, ये 40 है तो ये 60 और 60%, यानी 60% दिया हुआ है। 60% बराबर 120 होगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, यानी 60% हमारा कितना हो जाएगा 120। 60% लड़कियों का जो संख्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 120, यानी ये 60 यूनिट बराबर 120 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा में क्या हो जाएगा 60। 120 बटा में 60, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2। 1 यूनिट का वैल्यू 2। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र हैं, तो पूरा 100 होता है। पूरा क्या होता है 100। इसमें क्या करा देंगे 2 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा जो है उसको भी हम देखेंगे, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं यकीन दिलाता हूं कि परसेंटेज के आपके एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटने वाला
नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा करके देख लीजिएगा, हमारे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे, हमारे यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला है कि एक छात्र का संख्या, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बजाय 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो अंतर में गलती प्रतिशत बताइए। तो अंतर में गलती प्रतिशत बताइए। हमें बताना क्या है, गलती प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत का वो गलती किया। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5/3 के बजाय क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, नीचे हर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो हमारा कितना आ जाएगा 15, और जितना एलसीएम आता है दोनों संख्याओं में गुणा करा देते हैं, दोनों संख्याओं में गुणा करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3×5 = 15, 5×3 = 15, यानी 5×5 = 25, 3×3 = 9। गलती तो इसमें कर रहा है, यानी ये वाला हमारा मूल होगा, 25 वाला हमारा क्या है, मूल वाला है, और ये हमारा मूल नहीं होगा। इस गलती इसमें कर रहा है, 5/3 के बजाय 3/5 रख रहा है, चाहिए था 5/3, यानी ये हमारा क्या है, मूल वाला है, और ये 3/5 गलती से रख दिया, यानी ये मूल वाला नहीं है। तो कितने का गलती कर रहा है उसको हम देख लेते हैं, कितने का गलती कर रहा है। तो ये हमारा कितने का गलती कर रहा है, ये हमारा अब यहाँ से निकाल लेंगे, 25 में से 9 × 16, यानी 16 का गलती कर रहा है। कितने में से, 25 में से। अब प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा करा देंगे। ये कितना बार में, 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 64%। 64%, 16 चौको 64% जो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 64% हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा 6वां क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार की खपत 20% घट जाती है। एक परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक फार्मूला लिख दीजिए, सबके लिए अप्लाई होता है, मास्टर फार्मूला है, सबके लिए अप्लाई होता है। जब भी ऐसा सवाल आए, खर्च, मूल्य और खपत वाले जब भी बात करें, तो एक लिख लेते हैं फार्मूला। खर्च बराबर हमारा क्या होता है, खपत गुणे मूल्य। खर्च बराबर खपत गुणे मूल्य, ये हमारा फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इससे आप जब भी ऐसा खपत मूल्य खर्च वाली बात जब भी किसी क्वेश्चन में करेगा, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि 14.2/7% की वृद्धि कर देता है। किसमें वृद्धि करता है, मूल्य में। मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि करता है। तो ये मूल्य लिख लेते हैं। मूल्य में, मूल्य बराबर कितना है, 14.2/7%। ये कितना हो जाता है, 1/7। 1/7। अब देखिए इसमें क्या किया है कि वृद्धि किया है, वृद्धि किया है ना, ये वृद्धि कर रहा है, तो यानी इसमें एक जोड़ा, ये पहले 7 था, अब कितना हो गया है, 8। यानी पहले कितना था, 7, अब हो गया है 8। पहले कितना था, 7, अब कितना हो जाएगा, 8। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या कर रहा है कि खपत 20% घट जाती है। यानी खपत बराबर कितना, 20% घट जाती है। 20% बराबर हमारा क्या होता है, 1/5। यानी पहले 5 था तो अब घट जा रहा है। कितना घट रहा है, ये कितना घट रहा है, 1। यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया है, 4।
खपत की बात कर लेते हैं। अब कह रहा है खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, तो ये देखिए ये हमारा कितना मूल्य कितना बढ़ा है, 7 से 8। मूल्य हमारा कितना बढ़ा है, मूल्य हमारा कितना 7 से 8 हो गया है, और खपत क्या हो गया है, 5 से 4 हो गया है। तो अब देखिए जब हम खर्चा निकालते हैं तो खर्चा के लिए क्या होता है, हमें क्या निकालना है, खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा। तो खर्च बराबर क्या होता है, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो खर्च हमें मिलेगा, यानी 7 पचे 35, खर्च बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। यानी पहले 35 रुपया खर्च करता था, अब कितना, 7 चौको 28, यानी पहले 35 खर्च करता था, अब कितना करता है, 28। पहले कितना करता था, 35, अब कितना करता है, 28। तो अब देखिए इसमें अंतर कितने का है, यानी कितना कम खा रहा है, यानी पहले 35 था अब 28 खा रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 7 कम किससे, 35 से। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज, कितना प्रतिशत कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। ये तो आप देख ही रहे हैं कम हुआ है, पहले 35 था तो अब 28 हुआ है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 35 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 दूना के 10 यानी 20, यानी 5 दूना के 10, 1 0, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 20%। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो फटाफट इसको मिटाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 7वां क्वेश्चन है कि किसी खिलौने की बिक्री 20% बढ़ जाती है, किसी खिलौने की बिक्री 20% बढ़ जाती है और खिलौने का मूल्य 16.2/3% घट जाता है, तो राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, कह रहा है कि 20% हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, बिक्री, यानी हमारा बिक्री यानी खपत कितना है, बढ़ जाता है। उसको देख लेते हैं, खपत हमारा क्या बढ़ जाता है, कितना, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, हमारा कितना हो जाएगा, 20% बराबर 1/5, यानी पहले 5 था तो अब बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 1, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब भी चलिए उसकी चर्चा बाद में कर लेते हैं। अब देख लेते हैं अगला हमारा क्या दिया हुआ है कि उसका मूल्य घट जाता है। मूल्य क्या हुआ, क्या होता है, घट जाता है। मूल्य बराबर कितना दिया है, 16 से ही दिया है, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा 1/6। तो अब देखिए ये घट जाता है, यानी पहले 6 रहा होगा तो अब 1 घटेगा, ठीक। तो अब देखिए यानी अब हमारा ये खपत क्या है, खपत पहले 5 था तो अब 1 बढ़ गया, तो खपत क्या हो गया, 5 से 6, खपत क्या हो गया, 5 से 6। लिख लेते हैं फिर से यहाँ से, खपत हमारा क्या हो गया, 5 से 6। अब मूल्य की बात करें तो मूल्य हमारा क्या हुआ है, घटा है, यानी पहले 6 था तो अब कितना हो जाएगा, 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5, 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5। तो राजस्व पूछ रहा है, तो राजस्व पूछ रहा है कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, तो ये कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, ये देखिए ये 5 से 6 हो जाएगा, ये 6 से 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया, 6 से 5, यहाँ 6 रहना चाहिए, यानी 6 पच्चे 30 और 6 पच्चे 30, यानी कितने का बदलाव हुआ, ये भी 30 है, ये भी 30 है, यानी बराबर है, कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 0% का बदलाव हुआ, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0%। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार अपने खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कीमत कितना दिया हुआ है? 20%। कीमत क्या दिया हुआ है? 20%। कीमत 20% दिया हुआ है, यानी ये हमारा 20% बराबर क्या हो जाएगा? 1/5, यानी कीमत 1/5। अब देखिए बढ़ गया है, बढ़ने की बात कर रहा है, यानी पहले 5 था तो अब कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। पहले 5 था तो अब कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो कीमत हमारा क्या हो जाएगा? कीमत हमारा पहले 5 था तो अब कितना हो गया है? 6। अब देखिए कह रहा है कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। कितना खर्च करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो खर्चा जब अपरिवर्तित रहे ऐसे पूछे तो खर्चा बराबर हमारा क्या हो जाता है? जितना कीमत है उसी का उल्टा हो जाता है। तो जितना कीमत है उसी का हमारा क्या हो जाता है? खपत उसका उल्टा हो जाता है। तो खपत हमारा क्या हो जाएगा? खपत ये 5 ये 6, तो ये 6 हमारा इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, यानी खपत हमारा क्या हो जाएगा? 6 और 5 का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। ये हमारा कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। अब देखिए खर्चा अपरिवर्तित है, ये भी यहाँ भी 30 आ रहा है, यहाँ भी 30 आ रहा है। तो हमसे पूछा है खर्चा अपरिवर्तित रहे तो प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत बताइए यानी कितने प्रतिशत होगा? पहले 6 था खपत, पहले 6 का खपत करते थे, अब कितने का करता है? 5 का। यानी कितना कम किया? 1 कम किया। कितने से? 6 से। अब इसका प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100। इसका प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100, यानी 1/6 का गुणे 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? 16/2/3%। 16/2/3%। 16/2/3% बराबर हमारा 1/6 के आता था। 16/2/3% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिए, उसको लगाइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं इस क्वेश्चन का। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तथा उसकी खपत भी 20% बढ़ जाती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग प्रयास करिएगा। उसकी खपत भी 20% बढ़ जाती है तो वस्तु के राजस्व में कितना परिवर्तन हुआ? तो वस्तु के राजस्व में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके उत्तर दीजिए क्या सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही होगा उत्तर। ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन है 55, बी है 44, सी है 50, डी है 30। तो चलिए आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूल्य हमारा क्या है? मूल्य जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कितना परसेंट? 20%। यानी 20% को पहले चेंज कर लेते हैं 1/5। और खपत भी कितना दिया हुआ है? 20%, यानी खपत भी 20% दिया हुआ है। तो दोनों 120, दोनों 20 ही है, 20%, यानी 5 से 6 हो जाएगा। यानी मूल्य भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 5 से क्या कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, ठीक। तो 5 से क्या हो जाएगा? 6। और खपत भी उतना ही बढ़ रहा है, 20% वो भी बढ़ रहा है। तो यानी खपत भी क्या हो जाएगा? खपत बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5 से 6। 5 से 6 ये खपत भी हमारा बढ़ रहा है। 5 से 6 खपत भी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों 20-20% ही बढ़ रहे हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 6 छया का 36, यानी पहले 25 था अब कितना हो गया 36, यानी पहले 25 था अब कितना हो गया 36। तो कितना बढ़ा 11, हमारा कितना अधिक हुआ 11, कितने से 25 से, 25 से तो प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100, 25 चौको 100, यानी ये जो हमारा निकल के आ जाएगा 11 चौको 44, यानी 44% आपका सही उत्तर हो जाएगा। 44% आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितने लोग को 44 था? तो चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 10वां क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10वां, उसको भी हम जान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि गेहूं की कीमत 30% क्या होती है, घट जाती है। गेहूं की कीमत 30% घट जाती है, उसकी खपत 20% बढ़ जाती है, और खपत क्या होती है 20% बढ़ जाती है। तो खर्चे में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ? तो खर्चे में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। खपत हमारा क्या है, यानी कीमत हमारी क्या है 30% बढ़ जाती है, कीमत हमारा क्या है 30% बढ़ जाता है, उसकी खपत नहीं कीमत घट जाती है, सॉरी कीमत घट जाती है और खपत 20% बढ़ जाता है। तो क्या कर लेते हैं, खपत कितना है 20% क्या होता है बढ़ जाता है, यानी 20% यानी 5 1/5, यानी 5 से ये एक कितना बढ़ रहा है 1, यानी 5 से कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। खपत हमारा क्या हो जा रहा है 5 से 6। अब बात कर लेते हैं कीमत की। तो कीमत हमारा कितना बढ़ रहा है, तो कीमत घट रहा है 30% दिया है, कितना घट रहा है देखते हैं 30% बराबर हमारा क्या होता है 3/10, 3/10, यानी पहले 10 था अब घट रहा है, कितना घट रहा है 3, यानी पहले 10 था अब 3 घट गया तो क्या हो गया 7। अब 10 में से 3 घटाएंगे 7 ही तो बचेगा। 10 था पहले अब घट गया तो कितना हो गया 7। तो अब पूछ रहा है कितने का परिवर्तन हुआ, खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा खपत था, ये हमारा कीमत मूल्य था। अब बात कर रहा है खर्चा में कितने का बदलाव हुआ। तो पहले कितना था 5 6, ये पहले 5 से क्या हो गया 6, 5 से क्या हो गया 6। तो अब देखिए ये 10 पचे 50, यानी इसको अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग करके, यानी ये जो निकल के आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 10 पचे 50, ये 7 छक 42, यानी पहले 50 था अब कितना हो गया 42, यानी क्या हो रहा है घट रहा है। कितना प्रतिशत घट रहा है उसको हमें निकालना है, कितना कम हो रहा है। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा 50 से 42 हो जा रहा है, यानी कितने की कमी हो रही है 8 की, किससे 50 से। क्या हो जाएगा, हमेशा मूल वाला लेते हैं, ये मूल वाला है, मूल वाला हमेशा लेते हैं, क्योंकि जब भी घटेगा या बढ़ेगा तो इसी के थ्रू बढ़ेगा। यदि यहाँ 50 है तो ये 42 हो गया, यानी मूल से ही 42 हुआ है, तो यानी 8 हमारा कम हुआ है। तो अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, गुणे 100 करा देंगे, तो 8 दूना के 16, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 16%। 16% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो उसको भी हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है। एक संख्या, खूब ध्यान से सुनिएगा, एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 25% बढ़ाई जाती है, यानी पहले 20% बढ़ाई जाती है फिर दोबारा 25% बढ़ाई जाती है। तो आरंभ संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आरंभ संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो चलिए देख लेते हैं, पहले कितना बढ़ाया जाता है 20%, यानी 1/5, यानी पहले 5 रहा होगा अब 1 बढ़ गया, यानी 5 से 6 हो जाएगा। चलिए इसको बाद में देखते हैं। फिर कितना बढ़ रहा है 25%, यानी 25%
बराबर हमारा क्या होता है 1/4। यानी इस ये भी बढ़ रहा है तो यानी ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ प्लस लगा लेते हैं, 4 से 5। अब देखिए लिखते हैं, पहले 5 था तो अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 5 से 6। ये पहले 4 था, ये भी बढ़ रहा है, 4 से क्या कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 4 से 5। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 छक्का 30। यानी कितना बढ़ा, पहले 20 था अब हो गया 30। यानी कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। 10 अधिक है, 10 बढ़ गया तो ये हमारा 10 हो जाएगा। कितने से किससे बढ़ा, 20 से। यानी मूल जो हमारा यही है 20, नीचे आ जाएगा। कितना प्रतिशत कर रहा है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 20 पचे 100। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50%। आंसर आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए सही कौन सा है। सही ऑप्शन आपका है बी वाला, सही ऑप्शन बी है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग इसको खूब अच्छे से समझिएगा। पहले तो आप लोग प्रयास करिएगा कि इस सवाल को हम खुद से ही लगा पाएँ, खुद से ही लगा पाएँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रत्येक वर्ष बढ़ जाती है तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 2500 हो जाती है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले हमसे पूछ रहा है शहर की जनसंख्या क्या थी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 25% बढ़ जाती है प्रत्येक वर्ष 25% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले 25% बराबर हमारा क्या होता है, निकाल लेते हैं 1/4। यानी पहले 4 से कितना बढ़ी, 1। 4 से क्या कितना बढ़ेगा, 1। 4 पहले था, बढ़ गया कितना, 1। तो क्या हो जाएगा 4 से 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में, यानी 2 वर्ष बढ़ा है, यानी दोनों साल बढ़ा है। यदि आपसे पूछे 2 वर्ष का तो आप एक बार और ले लेंगे, 4 और 5। यदि पूछता कि 3 वर्ष तो एक बार और लेते, 4 5। 4 बार पूछता तो एक बार और ले लेते, जितना बार पूछेगा उतना बार ले लेते। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 चौको 16, 5 पचे 25। 4 चौको 16 और 5 पचे 25। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया क्या है कि शहर की जनसंख्या 2500 हो जाती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 2500 हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। यानी हमारा 25 यूनिट बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 25 यूनिट बराबर 2500। 25 यूनिट बराबर 2500 दिया हुआ है। तो एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 2500/25। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 100। यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 100। तो अब हमारा जो वास्तविक है यानी 16 यूनिट का वैल्यू हमारा हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 16 यूनिट का वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए एक यूनिट का वैल्यू 100 आया है, यानी 16 से गुणा करा देंगे 100 में। तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 1600। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1600। सही ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो है कि आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। तो आप बने रहिए अंत तक, पूरे अंत तक देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन अगला वाला भी लिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की भी बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। आप हमारे पूरे परसेंटेज के क्लास पढ़िए, मैं यकीन दिलाता हूं कि परसेंटेज का कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो हो यूपी पुलिस, यूपी टेट, यूपी एसआई। आप हमारे पूरे वीडियो को देखें, जितना भी परसेंटेज का वीडियो बनाया गया है आप पूरा देख लें, आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक खिलौने की कीमत प्रत्येक वर्ष 20%, 25% तथा 14 सही 2/7% घट जाती है। यानी एक साल 20% घटती है, एक साल 25% घटती है और एक साल 14 सही 2/7% घटती है। क्वेश्चन ऐसा हमसे कह रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि यदि खिलौने की कीमत 700 रुपया है, यदि खिलौने की कीमत 700 रुपया है तो घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। तो घटी हुई कीमत हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष घट रहा है, सब हर साल घट रहा है। पहले कितना घट रहा है? 20% घट रहा है, यानी 1/5। 20% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/5। अब अगले साल भी क्या हो रहा है? घट रहा है। कितना घट रहा है? 25%। 25% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/4। और एक बार और घट रहा है। कितना है वो? 14 सही 2/7, यानी 14 सही 2/7% बराबर हमारा क्या होता है? 1/7। हमारा क्या होता है? 1/7। अब करा कि हर साल घट जाता है, तो देखिए करना कुछ नहीं, जैसे हर सवाल करते हैं उसी तरह से करना है। यानी पहले 5 रहा होगा तो 5 से क्या हो गया? 4। 20% वाला पहले 5 रहा होगा तो घटने की बात कर रहा है, यानी 5 में से 1 घट रहा है तो 5 से 4। पहले 4 था, 4 से घट रहा है 1। कितना घट रहा है? 1। 4 से क्या हो जाएगा? 3। पहले 7 था, 7 से घट रहा है 1। कितना? 1 घट रहा है, तो पहले 7 था तो 7, बाद में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको हम कर लेते हैं। इसका हम गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20 सत्ते 140। कितना हो जाएगा? 140। और यहाँ से करेंगे तो 4 ते 12, 12 छक 72, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? 72। अब देखिए क्या कह रहा है कि खिलौने की कीमत 700 रुपये है तो घटी हुई कीमत बताइए। खिलौने की कीमत 700 रुपया है तो घटी हुई कीमत बताइए। यानी खिलौना का कीमत जो है 700 रुपया, स्पष्ट इस पर दे दिया। इसमें ये नहीं कहा है कि बढ़े हुए खिलौने का कीमत दिया है 700 और नहीं घटे हुए की बात किया है 700। तो देखिए ये जो 700 दिया है, यानी वो मूल जो है वो दिया हुआ है कितना? 700 रुपया दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 140 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 700। खिलौने का जो दाम दिया है 700, ये मूल दाम दिया है, इसलिए हम ये 140 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये 700 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 700 बटा में 140। तो क्या करते हैं? काट देते हैं 1 0 से 1 0। 7 दूना के 14, 2 पच्चे 10, यानी 5 हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 5 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि घटी हुई कीमत। देखिए घट ही रहा है ना, पहले 140 था तो 72 हुआ, यानी घट रहा है। तो क्वेश्चन में घटा हुआ कीमत ही तो पूछ रहा है। तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 72 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो गुणे 5 करा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 दूना के 10, 7 पचे 35, 1 36, यानी कितना दाम हो जाएगा? 360 रुपया इसका दाम हो जाएगा। 360 रुपया इसका दाम हो जाएगा। तो आप हमारा अगला भी वीडियो ज़रूर देखें, उसमें और भी क्वेश्चन के लेवल बढ़ाए गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पे तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।